तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। अपना उसी कड़ी में जो टॉपिक चल रहा है, आज का टॉपिक है पत्रकारिता, जिसका पार्ट नंबर 4 और इसका जो नाम है वह है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। ठीक है, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और जिसमें हमने 2 प्रकार की पत्रकारिताएं पढ़ ली थी अब तक। एक विज्ञान पत्रकारिता पढ़ ली थी, ठीक है। दूसरी जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे खेल पत्रकारिता। ये खेल पत्रकारिता होती क्या है? देखिए, वर्तमान समय में खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई रुचि को देख कर के जो प्रमुख संपादक हैं, जो भी अखबार के पत्रकार हैं, उन्होंने दैनिक अखबारों में, दैनिक समाचार पत्रों में क्या कर दिया है? खेल पृष्ठों का आरंभ कर दिया है। अब दिन में या तो दैनिक जो पत्र हैं उनमें भी आते हैं, साप्ताहिक पत्रों में भी खेल समाचार छपते हैं, ठीक है। और खेल जगत से संबंधित समस्त सूचनाओं को खेल पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि खेल जगत से संबंधित जो भी सूचनाएं हो सकती हैं, ठीक है, विभिन्न खेलों के नाम, खिलाड़ियों के नाम, खिलाड़ियों की उपलब्धियां, खिलाड़ियों की जीवनियां, खिलाड़ियों को मिलने वाले पुरस्कार, ठीक है, खेलों से संबंधित बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल, इन सब की जानकारी जो दी जाती है वह खेल पत्रकारिता के अंतर्गत दी जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि जो खेल पत्रकार होता है, उस खेल पत्रकार के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी योग्यताओं का होना अपरिहार्य है। तो सबसे पहली बात तो यह है, सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए। जो खेल पत्रकारिता का कार्य करता है उस व्यक्ति की नज़र कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म होनी चाहिए। हर चीज़ को उसे बारीकी से देखना चाहिए और खोजपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। ये उसका नज़रिया होना चाहिए। कौन का नज़रिया? खेल पत्रकार का नज़रिया, ठीक है। दूसरा है, खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो खेल होते हैं ना, इनके राष्ट्रीय स्तर पर नियम अलग हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए जो खेल पत्रकार है उसे खेलों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां होनी चाहिए कि कौन से खेल के क्या नियम होते हैं, कौन से खेल के क्या मापदंड होते हैं और कौन से खेल की क्या सामग्री होती है। इन सब की जानकारी किसके पास होनी चाहिए? खेल पत्रकार के पास होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। देखिए, ये पहली शर्त बन जाती है। कौन सी शर्त बन जाती है? कि जो खेल पत्रकार है या कोई भी पत्रकार है उसे भाषाई ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भी जरूरी है कि उसे एक भाषा का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और जिस भाषा में वो पत्रकारिता कर रहा है उस भाषा का तो उसे पूर्णतया ज्ञान होना चाहिए। अगला नियम है, खेल सामग्री व तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उन विभिन्न प्रकार के खेलों की सामग्रियां भिन्न भिन्न होती हैं, तो उन सामग्रियों के नाम उसे पता होना चाहिए कि भाई कौन सी सामग्री किस खेल से संबंधित है। और तकनीकी शब्दावली, जो खेलों से संबंधित शब्दावलियां हैं उन सभी का ज्ञान भी किसको होना चाहिए? खेल पत्रकार को होना चाहिए। अगला है, लेखन कौशल का विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए? लेखन कौशल का विकास। जो पत्रकार है उसे लिखने का जबरदस्त क्या होना चाहिए? अभ्यास होना चाहिए, यानी कम समय में अधिक लिख सके ऐसा ज्ञान उसे होना चाहिए। अगला है, बात को निष्पक्ष और धैर्य पूर्वक कहने का साहस भी किसमें होना चाहिए? खेल पत्रकार में होना चाहिए। अगर ये सब बातें हम फॉलो करते हैं, इन सभी बातों का हम ध्यान रखते हैं, तो हम एक अच्छी किस्म की खेल पत्रकारिता का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही खेल पत्रकारिता की बात। इसके बाद बात आती है फिल्म पत्रकारिता की। आप सब जानते हैं कि फिल्मों का इतिहास भारत में ज़्यादा पुराना नहीं है ना। देखिए, भारत में 1931 से पहले
जो फिल्में बनती थी ना वे ज़्यादातर मूक फिल्में हुआ करती थी, ठीक है। इसलिए फिल्म पत्रकारिता का इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं है। हिंदी के फिल्मी पत्र कोलकाता से निकलते हैं, और जो हिंदी के जो फिल्मी पत्र पत्रिकाएं होती है ना ये ज़्यादातर कहाँ से निकलती हैं? कोलकाता से निकलती हैं। लेकिन इस क्षेत्र में अग्रणी होने का जो श्रेय जाता है वह दिल्ली को जाता है। किसको जाता है? दिल्ली को, ठीक है। फिल्मी पत्रकारिता का आरंभ अर्देशिर महोदय की 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा के साथ ही हो गया था। यानी हिंदी की पहली बोलती फिल्म थी कौन सी? आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा थी। और इस आलम आरा फिल्म के जो निर्देशक थे वे कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी। कौन थे? अर्देशिर एम ईरानी थे। जो कब बनी थी? 1931 में, ठीक है। अब ये पहली बोलती फिल्म थी, तो फिर इसी के साथ ही क्या हो गया था? हिंदी फिल्म पत्रकारिता का आरंभ भी हो गया था, ठीक है। हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका 1932 में रंगभूमि के नाम से दिल्ली से निकली थी, ठीक है भाई। हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका 1932 में रंगभूमि के नाम से कहाँ से निकली थी? दिल्ली से निकली थी। इस रंगभूमि के जो संपादक थे वे कौन थे? श्री लेखराम जी थे। कौन थे? लेखराम जी। और ये जो पत्रिका थी ना सप्ताह में एक बार निकलती थी, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका थी। और इस पत्रिका का जो मूल्य रखा गया था वह 2 पैसे रखा गया था। लेकिन एक विद्वान हुए हैं श्री रामचंद्र तिवारी, इन्होंने हिंदी की पहली फिल्म पत्रिका जो माना है वह नवचित्रपट को माना है। यह 1932 में कहाँ से प्रकाशित हुई थी? दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपको जानकारी देना चाहूँगा फिल्म पत्रकारिता की, ठीक है। इसमें फिल्म जगत से संबंधित सभी प्रकार के समाचारों को लिखा जाता है। यानी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित जो भी समाचार होते हैं वे सारे के सारे समाचार किस में आते हैं? फिल्म पत्रकारिता में आते हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों की जीवनियाँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है उनकी नई और पुरानी फिल्मों की। उनकी नई पुरानी फिल्में जो भी हैं उन सब के संबंध में जानकारी जो आती है वो किस में लिखी जाती है? फिल्म पत्रिका में लिखी जाती है, ठीक है। फिल्मों से संबंधित दिए जाने वाले पुरस्कार वो सब भी किस में लिखे जाते हैं? फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत ही लिखे जाते हैं। और अंतिम जो अपना प्रश्न बनता है वह बनता है कि फिल्म पत्रकार के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए कि फिल्म पत्रकार को भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए। यानी भाषाई जो कौशल है वो उसके अंदर अच्छी तरह से होना चाहिए। किसके अंदर? फिल्म पत्रकार के अंदर। दूसरा है लेखन कौशल का विकास होना चाहिए। जो लेखन कौशल है ना, लिखने की कम समय में अधिक लेखन की क्षमता, वह भी किसमें होनी चाहिए? फिल्म पत्रकार में होनी चाहिए। तीसरा है फिल्मी शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। यानी फिल्मों से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उन सारी शब्दावलियों का ज्ञान किसे होना चाहिए? फिल्म पत्रकार को होना चाहिए। नई और पुरानी फिल्मों का ज्ञान होना चाहिए फिल्म पत्रकार को। नई फिल्मों के बारे में, पुरानी फिल्मों के बारे में, उनकी पटकथाओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, है ना, और उनके पात्रों के बारे में क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। और अंतिम है फिल्मों से संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की जानकारी किसके पास होनी चाहिए? पत्रकार के पास होनी चाहिए कि कौन सी फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया जाना प्रस्तावित है। इन सब का ज्ञान किनके पास होना चाहिए? फिल्म पत्रकार के पास होना चाहिए।